वीडियो मैसेज स्ट्रेट अप मेजर गौरव आर्या के लिए, रिटायर्ड, RET ब्रैकेट में। आप 5 साल फौज में रहे हैं, उसके बाद आपने फौज छोड़ दी, MBA करी, कॉर्पोरेट में गए, सब जगह करा आपने। उसके बाद आप डिफेंस एनालिस्ट बन गए। मेरा बैकग्राउंड आप थोड़ा सुन लो, इससे पहले कि आप उछल कूद मचाना शुरू कर दो जैसे आप स्टूडियो में मचाते हो। मैं 32 साल इंडियन एयरफोर्स की छत्र छाया में बड़ा हुआ हूँ। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। 62, 65, 71 तीनों जंग उन्होंने लड़ी है। मैं बचपन से वॉर स्टोरी सुनते आ रहा हूँ, बचपन से। मैं खुद एयरफोर्स स्कूल सुब्रोटो पार्क का हूँ, दिल्ली का, उधर का एलुमनाई हूँ। आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज के एलुमनाई हो, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के, राइट? सेंट स्टीफेंस कॉलेज की जो सभ्यता है और जो वहां सिखाया जाता है, मुझे आप में कहीं भी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक कंट्री में फोन कर रहे हैं फॉर पीस, और आप स्टूडियो में बैठ के कितनी बारी तो आपने कराची फूंक दिया, कितनी बारी आपने लाहौर फूंक दिया, और अब आप बोल रहे हो कि इजराइल को कि आप उनको भी फूंक दो, आप बम गिरा दो। आपको एक बात बताऊं, अगर आप इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट हो, मैंने आपको कभी भी इजरायली टीवी पे नहीं देखा है, मैंने आपको कोई भी वेस्टर्न मीडिया के टीवी पे नहीं देखा है जहां आपको इनवाइट किया हो डिबेट पे, जो आप लोग डिबेट करते हो रिपब्लिक टीवी पे। देखिए, अभी दुनिया में पीस की जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग आज की तारीख में, मुझे कहना नहीं चाहिए, दे हैव बिकम अ डेविल इन दिस वर्ल्ड। यू वांट ब्लडशेड, यू नीड टू सी ब्लड। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतना आतंक को स्प्रेड करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो जाते हो कि आतंक को स्प्रेड किया जाए। व्हाई इज दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू पीस। यू आर टोटली गोइंग अवे फ्रॉम दैट इन डायरेक्शन जिसके लिए इंडिया फेमस है, पीस के लिए, मोहब्बत के लिए। आपका क्या एजेंडा है मुझे नहीं पता, मगर ये सब करने से आपको राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी, आई गारंटी यू। आप जैसे बहुत आए, पहले एक मुच्छड़ आते थे, बड़ी पता नहीं क्या किस तरह बात करते थे, वो वाले मुच्छड़ नहीं जो आपके आते हैं, मेजर जनरल साहब नहीं, बख्शी साहब नहीं, दूसरे आते हैं जो यहाँ पे भगत सिंह का लगा के रखते हैं और पता नहीं अपने आप को भगत सिंह समझते हैं वो। उसी तरह आप हो। आप किसी तरह ना, आपको इतना ज्यादा हो गया कि आपको अपनी दुकान चलानी है और आपको लोगों की रहना है कि नजर में रहूं मैं, चाहे कुछ भी बकवास करूं मगर मैं नजर में रहूं। आपको लगता है कि पूरे जितने डिफेंस के लोग हैं वो बेवकूफ है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आप रिपब्लिक टीवी पे, आपका तो क्लिप मालूम है आपको, जोकर बोलते हैं आपको, फूंक डालो कराची को, फूंक डालो, बस अब तो फौज पहुंच चुकी है, अब तो नेवी आपसे बस थोड़ा सा चाहिए, आप कराची के डॉक्स फूंक डालो, पता नहीं क्या क्या करते हो आप। आपके खुद के बैचमेट्स आपकी मजाक उड़ाते हैं। आई एम टेलिंग यू, आप तो हमसे बहुत ज्यादा जूनियर हो, बहुत जूनियर हो आप तो, आप में हमारे में 10 साल का फर्क होगा इजीली। तो जो ये आपने, ये जो आप करते हो ना नौटंकियां, जिस तरह जो हिंदू जाते हैं और वो करते हैं इसके मस्जिदों के सामने जो मुजरे करते हैं, उस तरह से आप भी टीवी पे बैठ के मुजरा ही कर रहे हो। आपकी वजह से हिंदुस्तान के मीडिया का मजाक उड़ रहा है, आप जैसे लोगों की वजह से पूरी दुनिया में। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आप इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट हो तो आपको वेस्टर्न मीडिया में क्यों नहीं बुलाया जाता? मैंने तो एक क्लिप नहीं देखी है आज तक, आप दिखा दो फॉक्स पे, CNN पे, क्रिश्चियन आमनपुर के शो में, किसी के भी शो में, किसी के भी शो में। मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा या आप अपनी बकवास करना छोड़ देना। आपकी एक सेट ऑडियंस है, मैं शुरू से एक बात कर रहा हूं, आपकी एक सेट ऑडियंस है, उसको आप लोग केटर करते हो। कभी इजराइल हमारे भाई हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप हमारे नए डैडी बन गए हैं, कभी किसी को डैडी बना देते हो, किसी को। भाई आपको अपने बाप बदलने, आप बदलते रहो भैया, और किसी को शौक नहीं है। आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी हर किसी को फोन करके ये बोल रहे हैं, लेट द पीस प्रिवेल। आप लोगों को पता नहीं अजीब ही कीड़ा है भाई। आपका और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल प्रॉब्लम है। ये डिप्लोमेसी बायलैटरल है। अभी जो चल रहा है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही है। मेरा किसी से झगड़ा हो, आपका मेरा झगड़ा हो, समझो, और पूरी दुनिया में, पूरे मोहल्ले में भी झगड़ा हो, तो पूरा मोहल्ले को भस्म कर देंगे हमारे झगड़े की वजह से? बताओ मुझे आप। पाकिस्तानी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। जो आपके ऑडियंस है ना गौरव आर्या जी, वो कोई पाकिस्तानियों से मिलते हैं ना, उठते बैठते, उनको कुछ लेना देना नहीं है ना, वो पाकिस्तान के टीवी चैनल देखते हैं। हमारे तो पड़ोस में पाकिस्तानी बैठे हंसते हैं आप पे, सीरियसली। वो पाकिस्तान में भी ऐसे बैठे हैं
तो आप दोनों जुगलबंदी करके, और एक जो महिला आती है ना आपके, मैं उनको जानता हूं 10 साल से, 10 साल से वो कोई डिफेंस एनालिस्ट नहीं है। जो पाकिस्तान से महिला आती हैं, मेरी अच्छी दोस्त है वो कोई डिफेंस में उनको कोई लेना देना नहीं है। बट आपको लगता है एक पाकिस्तानी मुर्गे को, यहाँ मुर्गी को उठा लो और एक इंडियन अपने मुर्गे को उठा लो और दोनों में चालू कर दो। टीआरपी का खेल है आप लोगों का, ठीक है। और मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, ये सब बकवास है। आप कभी भी राज्यसभा नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। आपका भी इस्तेमाल होगा, आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाएगा। अच्छे खासे कॉर्पोरेट जॉब में थे आप, वो कॉर्पोरेट जॉब आपने छोड़ दी और फिर आप डिफेंस, और कैसे आप स्विच किए हो, पहले आर्मी में, फिर कॉर्पोरेट जॉब, फिर डिफेंस एनालिस्ट। आपको लगता है डिफेंस एनालिस्ट ऐसे ही बन जाते हैं क्या? 4 किताबें पढ़ ली, आप डिफेंस एनालिस्ट बन गए। आप एक बात बताइए, कितनी जंगों में गए हो? जंग की बात कर रहा हूं मैं, स्कर्मिशेस की बात नहीं कर रहा, जंगों की बात कर रहा हूं। कितनी जंग में गए हो आप? भाई साहब 71 में लोग कमीशन होते हैं इंडियन एयरफोर्स में, कोई एक्शन नहीं देखते और रिटायर हो जाते हैं। मेरे फादर खुद ये बोलते थे कि मुझे तो इन बच्चों में बड़ा तरस आता है जो फौज में जाते हैं, दे बिकम पायलट्स एंड दे डोंट सी एनी एक्शन एंड दे गेट रिटायर्ड। आपने कौन से एक्शन देखे हैं? कौन से परमवीर चक्रा हो आप, कौन से अशोक चक्रा हो आप, कोई हो आप? आपको सिर्फ नौटंकी करनी है, ठीक है। मेरा बुरा मत मानना, मैं आपसे बड़ा हूं उम्र में और फौज का ज्यादा तजुर्बा है। मैं बचपन से, पहला दांत नहीं निकला ना तब से फौजियों की कहानियां सुनते आ रहा हूं, तब से 32 ईयर्स। 1962 कमीशन है मेरे फादर, 1962 में इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हुए थे मेरे फादर। सर जी ये हरकतें करना बंद कर दीजिए, लेट द पीस प्रिवेल। अपनी जो लैंड है वो महावीर और बुद्ध की लैंड है, समझे? और आप किस तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे तो आप, जैसे वो होता है ना तालिबानी, उस तरह आप बिहेव कर रहे हैं स्टूडियो में बैठ के। और चिल्लाते क्यों आप इतना यार? व्हाई डू यू कीप ऑन शाउटिंग? आपको लगता है चिल्लाने से सब बातें सुनी जाती है? क्यों हमारे पास रिमोट नहीं है क्या? उसको बंद कर दिया, म्यूट कर देते हैं लोग आजकल, जैसे ही आप आते हो ना म्यूट कर दिया। ये हाल है, मैं बता रहा हूं ब्रदर, आई एम टेलिंग यू, you are becoming a problem. People like you are becoming a problem for Prime Minister Modi and India at large. I'm telling you. जब ऊपर लेवल पे बात हो रही होती है ना, तो बच्चों को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। जब ऊपर लेवल पे बात चल रही है ना सब, ठीक है, ऊपर लेवल पे आपका बस चले तो आप तो बोलो स्टेट ऑफ हरमुज को भी फूंक डालो, आज तो ये कर दो, अपनी शिपें निकाल दो, ये कर दो, फलाना कर दो। भाई व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन मैन, व्हाट नॉनसेंस। तो आपका जो इंटेलिजेंस है ना, वो लो आईक्यू लोगों के लिए ही वहीं तक सीमित है, उससे ज्यादा आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, नथिंग। एंड यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑन इंटरनेशनल लेवल फॉर इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट 101%। क्योंकि जो आप बकते हो ना, उसका बॉर्डर नहीं है कि वो इंडियन बॉर्डर में सीमित रह जाएगी, आपकी बात कहीं बाहर नहीं जाएगी। आज तक हंसी आती है यार, कपिल शर्मा का शो नहीं आता है ना, हम आपका वो क्लिप देख लेते हैं जिसमें आप फूंकने की बात कर रहे हो, कराची फूंक दो, ये फूंक दो, फूंक दिया। आप क्या फूंक रहे हो आजकल, ये बताओ मुझे, क्या फूंक रहे हो? कुछ चक्कर क्या है? तो भाई साहब calm down, okay? The poor are going to become more poor and rich are going to become more richer because of this nonsense. And what nonsense you are trying to promote in the world. फूंक डालो, ये कर दो, इजरायली हमारे भाई हैं। How many Jewish people you know? How many Jewish people you know? गौरव, मैं 30 साल से, 30 years से I'm into diamond business. I've been dealing with Jewish people for last 27 years in United States of America. I know how these people think. I know how these people operate. You don't have a मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, रहने दीजिए अभी, ठीक है ना? You don't have any clue, kid. You don't have any clue how they operate. कितने शबात में गए हो आप? कितने सिनेगॉग्स में गए हो आप? कहां, कितने लोगों को जानते हो आप? पूरा न्यूयॉर्क डायमंड मार्केट भरा पड़ा है। 47th स्ट्रीट बिटवीन 5th एंड 6th आ जाओ, पूरा न्यूयॉर्क में डायमंड मार्केट भरा पड़ा है जूस। और वहां पे जो बैठे हैं ना, वहां पे जो गुजराती बैठे हैं, नेमिंग अंडरलाइनिंग गुजराती जो वहां पे बैठे हैं, उनको जाके पूछो वो क्या सोचते हैं। देयर इज अ थिंग, देयर इज नोन अ हेसिडिक जूस। डू यू नो अबाउट इट? जिनके ये होते हैं, वो काले कपड़े पहनते हैं। हेसिडिक जूस के अंदर और मॉडर्न जूस में बहुत बड़ा फर्क है। माई सप्लायर इन माई बिजनेस लिव्स इन टेल अवीव। आई हैव बीन टू इजराइल 2 times. How many times have you been to Israel? How many times? So stop your bullshit, man. Okay? Enough is enough. ये मुर्गों की लड़ाई है ना, ये बंद करिए।
आप प्राइम मिनिस्टर साहब की बातों को ही डिमीन कर रहे हैं. यू आर गोइंग अगेंस्ट इंडिया. द पीपल विल कॉल यू एंटी नेशनल. यू पीपल विल कॉल यू अर्बन. एक्चुअली यू पीपल आर अर्बन नक्सल. जिन लोगों को लड़ाई झगड़ा, ये खून खराबा, ये सब पसंद आता है, वही तो अर्बन नक्सल है. जो आप लोग ब्रांडिंग करते थे ना, एग्जैक्टली यू आर डूइंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज. यू आर, बिकॉज यू गोइंग अगेंस्ट द जो भी पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उनके अगेंस्ट जा रहे हो आप. You are going against the government of India. So you are anti-national and you're doing it for few dollars. Nothing more than that. Okay? So just calm down, bugger. Just calm down. In America, in army they say, chap, just calm down. Okay? Jai Hind.